अभी कुछ ही घंटों बाद राजस्थान 4th ग्रेड का रिज़ल्ट आने वाला है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जनरल की जो कट ऑफ है लगभग 70 क्वेश्चन 120 में जिसके ठीक है उनका सिलेक्शन होगा। ओबीसी की बात करें तो 65 तक पहुंच जाएगी, ईडब्ल्यूएस 60 तक पहुंच जाएगा और ये बात कुछ घंटों में क्लियर भी हो जाएगी। एक बात और मैंने बताई थी पिछले वीडियो में कि 2 गुना की लिस्ट जारी होने वाली है। तो 2 गुना की लिस्ट के अंदर मतलब 1 लाख और 8,000 विद्यार्थियों की लिस्ट होगी। इसमें रोल नंबर, उनकी रैंक, माता पिता का नाम, कैटेगरी वगैरह। तो इस 1 लाख में से लगभग 25,000 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे ना, पक्की बात है। इसका कारण मैंने बताया था कि राजस्थान पुलिस जेल प्रहरी, वीडियो, पटवारी, अन्य स्टेट और सेंट्रल लेवल की भर्ती है। इनमें कॉमन विद्यार्थी आ रहे हैं, तो 4th ग्रेड से ऊंची नौकरियां सारी, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करेंगे। और प्रथम लिस्ट में जिसका मान लो चयन नहीं हो पाता, फाइनल लिस्ट जब आएगी डीवी वगैरह होने के बाद, जो उसमें 54,000 विद्यार्थियों का जो फाइनल लिस्ट आएगी अंतिम, उसमें यदि किसी का चयन नहीं हो पाता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वेटिंग लिस्ट आएंगी कम से कम 4-5। ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी? तो एलडीसी की जो डीवीएसओ कराने में उन्होंने 1.5 महीने ले लिए थे, जबकि उसमें 4,000 लगभग पोस्ट थी। इसमें सरकार तीव्र गति से काम करती है तो ये 3-4 महीने में कर लेंगे, और यदि डिले ढंग से काम हुआ तो 1 साल पकड़ सकती है। एक बात और आप ध्यान दें कि जैसे अभी 3500 के लगभग वीडियो दोबारा से आ रही है, 10,600 के लगभग अभी एलडीसी आई है। तो जिनका 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत सारे कैंडिडेट है वो अदर जो जॉब है उनमें सिलेक्शन होगा 10,600 एलडीसी वगैरह में। तो जब तक ये ज्वाइनिंग देंगे एलडीसी को और ये 4th ग्रेड को, लगभग ये 15 दिन का फ़र्क होगा, जिस हिसाब से इतना लंबा चौड़ा काम है। फिर इसमें से लोग छोड़ेंगे, फिर वेटिंग लिस्ट आएगी। तो ये कुछ लॉजिकल बातें हैं और ऐसा ही बिल्कुल होने वाला है। कई विद्यार्थी कहते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने चाहिए, तो 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, बात नंबर 1। 10th बेस भर्ती थी। दूसरा, आपको जो आधार कार्ड है उसमें नाम, 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब सही होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि आपको एफिडेविट वगैरह बनाना पड़ता है, और जहाँ डीवी होते हैं उसके बाहर एफिडेविट बनाने वाले बैठे रहते हैं। तो क्यों बेवजह पचड़े में पड़े, क्यों पैसे लगाए अतिरिक्त, तो पहले से बना के तैयार होते हैं। जिन विवाहित है वो अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है, ST SC OBC वगैरह, वो अपने अपडेटेड रखें। ईडब्ल्यूएस जो है तो उसमें अभी मार्च तक चलेगा आपका ईडब्ल्यूएस, उसके बाद दोबारा से इसको रिन्यू कराने के लिए आप आवेदन कर देना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बाकी जो डीवी होता है तो वहाँ पे काफ़ी सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई डॉक्यूमेंट आपका अधूरा है तो उसके लिए आपको डिबार कर दिया जाए या फिर आप जॉब से वंचित रह जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने एग्ज़ाम पास किया तो आपकी जॉब पक्की है। अब कईयों के मन में ये भी उठ रहा है कि भाई 4th ग्रेड हमारा ड्रीम जॉब नहीं था, लेकिन बेरोज़गारी में जब कुछ नहीं मिल रहा था हम इसको ले लेते हैं, तो आगे क्या। तो टाइम तो खूब मिलेगा पढ़ने का, आगे आप तैयारी करते रहो। अब कुछ दिनों बाद RAS भी आने वाली है यार, 2 साल 2.5 साल में लगभग आ ही जाती है। होता ही अक्सर कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जिनके मनसूबे बहुत ऊंचे थे कि RAS बने, हम ऐसा ही बने, टीचर बने, ड्रीम जॉब नहीं मिल पाती, तो जहाँ से शुरुआत हो रही है ठीक है, वहाँ से शुरुआत कर दो। इसको आप एक पायदान की तरह यूज़ करो। भाई एक CD मिल गई हमको और इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाएगा, आप बैंक से लोन वगैरह ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है, तो इसको ज्वाइन करना सभी। अभी मैं कुछ दिनों बाद क्या है कि राजस्थान की जो LDC निकली 10,600, इसके लिए मैं इंग्लिश के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मैं पिछले 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव, और अभी मैंने LDC भी दिया था जिसमें मेरे जो सेकंड पेपर है हिंदी इंग्लिश का, उसमें 90% नंबर आए थे मेरे। तो ये इस चीज़ का मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा LDC के बारे में बताता हूँ कि
कि एलडीसी जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका रिटन टेस्ट। क्योंकि रिटन में जितने ज़्यादा अच्छे नंबर होते हैं तो टाइपिंग में उतना ज़्यादा कमज़ोर आता है। टाइपिंग में आदमी लिमिटेड होता है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं खींच सकता, कोई मशीन थोड़ी है। रिटन में स्वतंत्र होता है, कितने भी खींच सकता है। तो रिटन में आप मैक्सिमम नंबर लेके आओ तो टाइपिंग में जोर नहीं आएगा। और इस बार ये एक्सेल वगैरह इन्होंने जोड़ दिया था तो एक्सेल वगैरह शुरू से देख लेना। कई बार कंप्यूटर भी हैक हो जाते हैं, कई सारी समस्याएं होती हैं। तो रिटन यदि बढ़िया होता है ना तो आगे जाके जो टेक्निकल चीज़ भी कुछ हमारे साथ उल्टा सीधा हो जाता है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और इसमें अक्सर राजस्थान में क्या है कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिंदी सब कर लेते हैं विद्यार्थी। इंग्लिश के मामले में वो शुरू से उनकी एक फ़िलोसॉफ़ी होती है कि नहीं यार इंग्लिश में पार पड़ेगी नहीं। आखिर में ये सोचते हैं कि एलडीसी में 150 नंबर आएंगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, कैसे भी करके यार 50-60 कर ले और बाकी औरों में खींच लें। औरों में नहीं खींचे जाते हैं क्योंकि जो जब लेवल जब टफ़ होता है तो वहाँ से नंबर कमाने मुश्किल हो जाते हैं। तो इंग्लिश तो आपको देखो एलडीसी लगना है तो सीखना ही पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि भाई इंग्लिश में 100% आपके आ जाएंगे, लेकिन हाँ यदि मन लगा के काम किया तो उसमें अच्छा स्कोर आ सकता है। आपको यदि इंग्लिश की वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।